हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? बच्चों, जब भी हम वर्क करते हैं और वो वर्क सिस्टम में अगर स्टोर्ड हो जाए तो उसी स्टोर्ड वर्क को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वर्क डन जब भी हम करें और वो स्टोर्ड हो जाए सिस्टम में, उसी स्टोर्ड वर्क को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने धनुष बाण को खींच के रखा है, ठीक है ना, तो आपने वर्क किया खींचने में स्ट्रिंग को, तो आपने वर्क किया, वो स्टोर्ड हो गया धनुष बाण में। यकीन नहीं आता, छोड़ दो, सामने वाले का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, आपने एक पत्थर उठाया, आपने वर्क किया ना इसको उठाने में, तो इसमें क्या स्टोर्ड है? वर्क। कौन सा वर्क? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो कोई कहे हम नहीं मानते भाई, आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी, आप पैर पे छोड़ दो, आउच करेगा। ठीक है ना, तो स्टोर्ड था क्या? वर्क। तो स्टोर्ड जब भी होता है वर्क, तो उसी स्टोर्ड वर्क को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी आती है बच्चों वर्क डन से। जब भी हम वर्क करते हैं तो वो वर्क अगर स्टोर्ड होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा आपने। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा आपने, वायर में जो स्टोर्ड होती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12th में यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये कहाँ से आती होगी बच्चों? बच्चों, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले बात करूँ, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क डन का Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये था वर्क डन का फॉर्मूला जब हम किसी चार्ज Q को मूव करते हैं एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में। फॉर एग्जांपल, ये एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में अपन ले गए Q चार्ज को, तो कितना वर्क डन किया होगा? इतना वर्क डन किया होगा। तो बच्चों, जो भी हम वर्क करते हैं चार्जेस का सिस्टम फॉर्म करने में, उसी वर्क डन को अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन करता है वो वर्क? मैं करूंगा या आप करोगे, है ना? तो हम खुद को बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट। तो जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट करता है चार्जेस का सिस्टम फॉर्म करने में, उसी को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, पहले लिखो। Work done by external agent in forming the system of charges is called potential energy। ठीक है, देखो लिख देता हूं। Work done by external agent in forming the system of charges is called electrostatic potential energy of system। ठीक है, और करके क्या लिख सकते हैं? जब भी आप चार्जेस लाओगे तो हम मान के चलते हैं, जब आपने सिस्टम बनाया चार्जेस का, तो आप हर एक चार्ज को कहां से लाए? इन्फिनिटी से लाए। कहां से लाए स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी से लाए। तो अपन और करके लिखते हैं वर्क डन बाय एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से। एंड फॉर्म देयर सिस्टम। वर्क डन बाय एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी एंड फॉर्म देयर सिस्टम and form their system is called potential energy of system of charges। ठीक स्टूडेंट, ये तो हुई डेफिनेशन। ठीक है, अब आती है बात न्यूमेरिकल सेक्शन की। कैसे निकलती है पोटेंशियल एनर्जी? पॉइंट चार्जेस की क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की कैसे निकाली जाती है?
डेरिवेशन से पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है ना। रिजल्ट दिमाग में बैठ जाएगा तो अपने पास टारगेट रहेगा कि डेरिवेशन क्या करना है, ठीक है। देखिए मान लो दो चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। क्या है, R, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं बच्चों, U से डिनोट करते हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी वो रहेगी K Q1 Q2 बाय R। K Q1 Q2 बाय R। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है बच्चों। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है। और स्मॉल r क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। स्मॉल r इनके बीच का डिस्टेंस है। अब बच्चों कैसे निकालते हैं, आप याद रखना बच्चों, आप पेयर बनाते जाइए। दो चार्जेस का एक पेयर बनता है, दो पॉइंट चार्जेस का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ दो ही पॉइंट चार्जेस थे, एक पेयर बन गया K Q1 Q2 बाय R। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है, ठीक। अब मान लीजिए 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, 3 पॉइंट चार्जेस, ये Q1 Q2 Q3, ठीक। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है A, Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस है B और Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस है C। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, वर्क डन जो भी आपने किया चार्जेस का सिस्टम फॉर्म करने में, ठीक। बच्चों आप टोटल पेयर ऐड किया करो, टोटल पेयर कितने बन रहे हैं। और एक पेयर कैसे बनता है, दो पॉइंट चार्जेस से एक पेयर बनता है। तो देखो कितने पेयर बन रहे हैं, Q1 Q2 का एक पेयर, Q2 Q3 का दूसरा पेयर और Q1 Q3 का तीसरा पेयर, थर्ड पेयर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बच्चों K Q1 Q2 अपॉन A, वन पेयर, ठीक है, प्लस K Q2 Q3 अपॉन B प्लस K Q3 Q1 अपॉन C, ये थर्ड पेयर। ये तीन पेयर की एनर्जी मिला के क्या बन जाएगी बच्चों, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इस सिस्टम की, ठीक है। आपको टोटल पेयर काउंट करने कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसकी कि कैसे पता करोगे कितने पेयर होंगे, डरने की बात नहीं है। और डेरिवेशन भी बताऊंगा कि ये आ कैसे रहे रिजल्ट, ठीक है। अब देखो मान लो 4 चार्जेस हो गए, ये लिखना मत, समझते जाओ, ठीक। ये Q1 Q2 Q3 Q4, डिस्टेंस बोल दिया x²। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी में कितने पेयर्स आएंगे यहाँ, बताओ। 2 4 4, कौन कौन कहता है 4, कैसे सोच लो, 6 4 6 पेयर्स बनेंगे। कई बच्चे कह रहे नहीं सर 4 बनेंगे, देखो कैसे। Q1 Q2 का एक पेयर, Q2 Q3 का दूसरा पेयर, Q3 Q4 का तीसरा पेयर, Q1 Q4 का 4 पेयर। और डायगोनल भी तो है, 2 डायगोनल, तो 4 साइड पेयर बन रहे हैं और 2 डायगोनल पेयर बन रहे हैं। तो टोटल कितने पेयर बन गए, 6। तो इन सभी 6 पेयर्स को जब ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी सिस्टम ऑफ चार्जेस की, ठीक है। चलो ये तो मैंने आइडिया बताया आपको, ठीक है, कि कैसे लिख देते हैं अपन। अब सवाल ये आता है बच्चों, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पेयर कैसे बना देते हैं अपन। अब अपन करते हैं डेरिवेशन, ठीक है ना। CBSE बोर्ड में अभी 2 साल पहले डेरिवेशन आ गया था 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का। ये कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम वर्क करते हैं तो वर्क सिस्टम में अगर स्टोर्ड होता है तो उसी स्टोर्ड वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जो भी हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क स्टोर्ड हो रहा है सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप क्या पता करके लाइए, वर्क कितना किया आपने इन सिस्टम ऑफ चार्ज को फॉर्म करने में, ठीक है। चलिए मैं आपको जल्दी से डेरिवेशन करवा देता हूँ। हाँ बच्चों, तो अब अपन सीखते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म इन सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से, हमने वर्क किया। वर्क मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस को फॉर्म करने में जो भी वर्क किया वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अपन बच्चों सिस्टम फॉर्म करते हैं चार्जेस का, तो हम चार्जेस को लाते कहाँ से हैं,
ऑब्वियसली इन्फिनिटी से लाएंगे। हर चार्ज को आपने दो चार्ज का सिस्टम बनाया Q1 Q2, तो पहले Q1 को लाए फिर Q2 को लाए। कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से लाए। ठीक है, तो वर्क डन आपने किया और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक, इसके बाद पोटेंशियल इन्फिनिटी का क्या होता है? 0। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब अपन करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लाए बच्चों? Q1 लाए। सबसे पहले आप क्या लाए? Q1 लाए। कहाँ से लाए Q1? इन्फिनिटी से लाए। ठीक है ना, सबसे पहले आप Q1 लाए। कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से लाए। इन्फिनिटी से लाए Q1 तो W1 का मतलब क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे लाए तो Q1 V फाइनल माइनस V इनिशियल। कहां से लाए? इन्फिनिटी से। कहां पर लाए? किसी पॉइंट पे लाए। जहां पर लाए वहां पे भी कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक ही तो चार्ज है अकेला, यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं है। और कहां से लाए? इन्फिनिटी से, तो वहां का पोटेंशियल क्या था? 0। तो बच्चों फाइनल पोटेंशियल भी 0 और इनिशियल पोटेंशियल भी 0, तो W1 कितना आ गया? 0 आ गया। W1 आ गया 0। ठीक है, अब अपन क्या बात करें बच्चों? अब किसको लाए? Q2 को। अब अपन Q2 को लेकर आए। Q2 को भी कहां से लाए? इन्फिनिटी से, ये Q2 आ गया। ठीक है ना, Q2 को भी कहां से लाए? इन्फिनिटी से लाए। Q2 को रखा इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखा? R डिस्टेंस पे रखा बच्चों, इस चार्ज से R डिस्टेंस पे रखा। अब Q2 को कहां से लाए? इन्फिनिटी से लाए। कहां पर लाए? R डिस्टेंस पे लाए। तो बच्चों जहां से लाए वहां का पोटेंशियल तो 0, लेकिन जिस पॉइंट पे लाए हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है इस पॉइंट पे? इस चार्ज Q1 का पोटेंशियल है इस पॉइंट पे। ठीक है ना, यानी कि अब हम लिखें वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस। R डिस्टेंस फ्रॉम Q1, या ऐसा लिख दे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2। ठीक है, Q2 को लाने में जो वर्क किया। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों? अब लिखेंगे वर्क डन W2 इज इक्वल्स टू Q2 V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, अब बच्चों Q2 को लाए। इनिशियल मतलब कहां से लाए थे? इन्फिनिटी से। और फाइनल पोटेंशियल किसका पोटेंशियल? Q1 का पोटेंशियल कितना बोल दिया? V1। लाए कहां से थे? इन्फिनिटी से लाए थे। तो Q2 V1 माइनस 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, ये सिखाया था। ठीक है, तो W2 कितना आ गया बच्चों? W2 आ गया Q2 इंटू V1। V1 किसका पोटेंशियल? किस पोटेंशियल में लाए? Q1 के पोटेंशियल में लाए। और Q1 का पोटेंशियल कितना होगा R डिस्टेंस पे? Q1 का पोटेंशियल होगा K Q1 बाय R। ये पोटेंशियल में पढ़ा चुका हूं आपको पॉइंट चार्ज का, KQ बाय R होता था। ठीक है, तो बच्चों W2 क्या हो गया? Q2, ये वैल्यू यहां पुट कर दे, K Q1 अपॉन R, यानी W2 आ गया K Q1 Q2 बाय R, ये आ गया W2। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल वर्क डन, यानी W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन होगा। ठीक है ना, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। विजिबल है ना बच्चों सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी U W1 मतलब Q1 को लाने में कितना वर्क डन किया? 0। और Q2 को लाने में कितना वर्क डन किया? K Q1 Q2 अपॉन R। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये निकल आई पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस कितनी आई बच्चों? K Q1 Q2 बाय स्मॉल r। ठीक है, तो ये थी डेरिवेशन। ये किसके लिए थी? 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए। ठीक इसी तरीके से अपन किसके लिए कर सकते हैं? 3 पॉइंट चार्जेस के लिए कर सकते हैं, वो भी करवा दें। अब बच्चों हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की। तो बच्चों सबसे पहले अपन Q1 लेकर आए। अपन सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, चार्जेस का सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। पहले Q1 चार्ज लेकर आए, कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो W1 किसके लिए बच्चों? W1 वर्क डन मतलब Q1 को लाने में जो वर्क किया। तो Q1 V फाइनल माइनस V इनिशियल। कहाँ से लाते हैं हर चार्ज को? इन्फिनिटी से। लाए कहाँ पे? फाइनल पोटेंशियल जहाँ पे लाए वहाँ पे भी कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जहाँ से लाए हो इन्फिनिटी से वहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो आपने 0 वर्क किया पहले चार्ज को लाने में, ठीक है ना? ये Q1 को लाने में वर्क डन था, ये आ गया 0। फिर आप Q2 को लाए बच्चों, Q2 कितने डिस्टेंस पे लाए? A डिस्टेंस पे। अब आप जब Q2 को चार्ज को लाए बच्चों, तो इस जगह पर इसका पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी अब W1 जो वर्क डन रहेगा, W1 Q2 के लिए जो वर्क है वो W2 है। इसको क्या लिखेंगे? Q2 V फाइनल माइनस V इनिशियल। कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से। किसके पोटेंशियल में लाए बच्चों? फर्स्ट चार्ज के पोटेंशियल में लाए, यानी लिख सकते हैं Q2 V1 फर्स्ट वाले चार्ज का पोटेंशियल इस जगह पे माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा W2 Q2 इंटू V1। इसका पोटेंशियल कितना होगा? A डिस्टेंस पे। ये होगा K Q1 अपॉन A। तो ये आ गया बच्चों K Q1 Q2 अपॉन A। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया W2 वर्क डन। ठीक, अब बच्चों लेकर आए अपन Q3 चार्ज। कहां से लाए? इन्फिनिटी से। Q2 से B डिस्टेंस मान लिया, Q1 से C डिस्टेंस मान लिया। तो अब Q3 को लाने में जो वर्क डन किया अपन ने, कितना किया बच्चों? W3 किया, W3 वर्क डन किया। ठीक है, W3। तो Q3 V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो बच्चों इनिशियल मतलब लाए कहां से? इन्फिनिटी से। जहां पर लाए बच्चों, इस जगह पर लाए, इस जगह पे कितने पोटेंशियल है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पर अपन लाए हैं फाइनल पॉइंट पे, वहां पे 2 पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, Q1 का भी और Q2 का भी। तो अपन लिखेंगे फाइनल को V1 प्लस V2, 2 पोटेंशियल है, फाइनल 2 पोटेंशियल है। फर्स्ट का भी चार्ज का भी पोटेंशियल है और सेकंड चार्ज का भी पोटेंशियल है, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है? 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी से लाए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q2 V1 का पोटेंशियल यहाँ पे कितना? C डिस्टेंस पे K Q1 बाय A, K Q1 बाय C, सॉरी K Q1 बाय C प्लस सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल K Q2 बाय C। ठीक है, और सॉल्व कर लें बच्चों इसको, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 बाय C, सॉरी ये Q3 था, Q3 K Q1 Q3 बाय C प्लस K Q1 Q2 बाय B। ओके, K Q1 Q2 बाय B, ये हो जाएगा K Q2 बाय B। ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल इसके कारण K Q2 बाय B। तो ये आ गया K Q1 Q3 बाय C प्लस K Q1 Q2 बाय B। ओके बच्चों, तो ये आ गया क्या? W3। अब बच्चों जो नेट वर्क डन है वही तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 कितना? 0, W2 कितना? K Q1 Q2 बाय A प्लस W3 कितना? K Q1 Q2 बाय B को पहले लिख देते हैं, B वाले को, C वाले को बाद में। K Q2 Q3 बाय C प्लस K Q3 Q1 बाय A। ठीक, लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, जो कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखा चुका हूं कि आप सिर्फ टोटल पेयर्स काउंट कर लीजिए। ये हो जाएगी
K Q1 Q2 by A प्लस K Q2 Q3 by B प्लस K Q1 Q3 by C। ओके बच्चों, ये रही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ओके, कोई दिक्कत कहीं पे भी? ठीक है, टोटल पेयर्स काउंट कर लीजिए आप, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। साइन का ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव हो उसको नेगेटिव रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट? हाँ स्टूडेंट्स, तो रेडी? अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैंने आपसे क्या कहा था? पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम पेयर्स बनाने। क्या बनाने? पेयर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं? 1 2 3। नहीं समझ आया? इन दो चार्ज का एक सिस्टम, इन दो चार्ज का दूसरा सिस्टम और इन दो चार्ज का तीसरा सिस्टम। 3 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है ना, 3 पेयर्स बन रहे हैं। चलिए लिखते हैं K Q स्क्वायर अपॉन R, इन दोनों का प्लस माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R। ठीक, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2R। एक माइनस एक प्लस, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R। ओके, KQ स्क्वायर अपॉन 2R। ये प्लस ये माइनस कैंसिल। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी आ गई बच्चों? माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2R। और K की वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस। ठीक है बच्चों, ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव? नेगेटिव। कैसे फोर्स इन्वॉल्व है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सिस्टम को तोड़ने के लिए जरूरी होती है। तो अगर इसकी अपोजिट एनर्जी दे दी गई तो ये सिस्टम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो नेगेटिव में कितना, मतलब अगर 0 कर दी टोटल एनर्जी तो ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही? माइनस Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितनी एनर्जी सिस्टम को दे दें कि सिस्टम ब्रेक हो जाए? इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, बट अपोजिट साइन में, प्लस में। उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सिस्टम को तोड़ने में दी गई एनर्जी उतनी ही होती है जितनी सिस्टम को जोड़ने में दी गई होती है। ये सिस्टम को बनाने में दी गई है, तो सिस्टम को ब्रेक करने में कितनी दी जाएगी? प्लस में दी जाएगी, इतनी ही। समझ आ रही है मेरी बात? गॉट इट? ठीक बच्चों, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी प्लस Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वो एनर्जी है जो कहाँ यूज होगी? ब्रेक द सिस्टम, सिस्टम को तोड़ने में यूज होगी बच्चों। ठीक है, और इस नेगेटिव साइन को देख के आप समझ सकते हो कैसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, x x x, चार्जेस भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे और सब सिमिलर है, साइन भी सेम है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो कुछ मत करो, एक पेयर को निकालो पोटेंशियल एनर्जी और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पेयर बन रहे हैं इसीलिए। तो K Q1 Q2 दोनों सेम, तो KQ स्क्वायर अपॉन X। X कितने पेयर? 3 पेयर। जाके पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब अगले क्वेश्चन में क्या किया? सेम एक जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 चार्जेस पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अपन 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक जैसे पेयर नहीं बनेंगे, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो सबका अलग अलग लिखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर अपॉन X। इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी माइनस KQ स्क्वायर अपॉन X। इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी माइनस KQ स्क्वायर अपॉन X। प्लस माइनस कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस KQ स्क्वायर अपॉन X। अगेन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो सिस्टम को तोड़ने में लगेगी, वो कितनी होगी? प्लस KQ स्क्वायर बाय X।
खैर अभी क्या पूछा गया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्क्वायर रख दिया मैंने, ठीक है स्क्वायर। ओके देखो ये क्यू, ये भी क्यू, ये क्यू, ये क्यू, डिस्टेंस x। ठीक बच्चों, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिस्टम की, कितने पेयर्स बनेंगे? कई बार बच्चे बोल देते हैं 4 पेयर्स बनेंगे। अभी भी आप बोल रहे हो 4 पेयर, 4 2 3 6 कितने? 4 नो 6 पेयर्स। 4 साइड पेयर, देखो ये साइड है, और 2 डायगोनल पेयर, 2 डायगोनल पेयर एंड 4 साइड पेयर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी बच्चों वो रहेगी 4 साइड पेयर प्लस 2 डायगोनल पेयर, 2 डायगोनल पेयर। ओके, अब एक साइड पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। ये एक पेयर की थी, कितने पेयर हैं ऐसे? 4 साइड पेयर, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों डायगोनल की जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें दोनों के बीच का। ये कितना होता है? x√2। तो 2 एक डायगोनल की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन x√2। ये निकल आई टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको u से डिनोट भी करते हैं। ठीक बच्चों, ये निकल आई पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में। ठीक, कंप्लीट। देख लो बच्चों, अब क्वेश्चन 5 थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद अब अपन कर देते हैं बच्चों, एक चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी, अब निकालनी है। तो बच्चों देखो, जब अलग अलग साइन हो जाते हैं तो अपन मल्टीप्लाई नहीं करते 4 से, अलग अलग निकालते हैं हर पेयर की। तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, इस पेयर की माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, इस पेयर की प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, इस पेयर की प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, डायगोनल की प्लस माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन x√2, इस पेयर की बच्चों प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन x√2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर कितना? 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाला। सेम साइन हो तो भी निकाल पाएंगे, अपोजिट हो तो भी निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 2 मैं जो करवाने जा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन IIT में आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है बच्चों फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q if potential energy of system is 0। ठीक है, क्वेश्चन ये था, देखिए ये Q चार्ज है, ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, बोल रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो इस चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q कितनी होगी? तो किसके टर्म्स में निकालेंगे कैपिटल Q की वैल्यू? स्मॉल q के टर्म्स में निकालेंगे। अरे सुनो ध्यान से, सुना नहीं, देखो ध्यान से। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसको क्या पुट कर दो? 0। सॉल्यूशन ये रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के क्या पुट कर दो? 0। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? बाय पेयर्स। कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स। तो एक पेयर इसका के क्यू बाय एक्स, एक पेयर इसका के क्यू बाय एक्स प्लस 1 पेयर दिस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, k बाय एक्स, k बाय एक्स, k बाय एक्स। ठीक है, और भी एक चीज कॉमन है, स्मॉल q। ये कॉमन आके 0 चले जाएंगे। देखो कॉमन आके नीचे चले जाएंगे 0 के क्यू बाय एक्स कॉमन, q प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, ये q भी कॉमन गया ना यहाँ से, ये और एक ये। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये के क्यू बाय एक्स 0 के नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा? 0।
Q प्लस क्यू 2Q प्लस Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के नीचे चला गया। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए थी, तो 2Q इज इक्वल टू माइनस क्यू, इधर जाएगा तो कैपिटल Q कितना आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड गया, ये राइट हैंड साइड गया, माइनस क्यू हो गया, 2Q बचा, 2 नीचे गया, माइनस क्यू बाई 2। यानी कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, माइनस क्यू बाई 2। अगर माइनस क्यू बाई 2 होगी तभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। ठीक है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, कहीं कोई परेशानी आए मुझे बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए 1 करोड़ का, ठीक है, सॉल्व करना है। बच्चों ये क्वेश्चन भी IIT में आ चुका है, इसमें भी पूछा गया है इस Q की वैल्यू क्या है, इस Q की वैल्यू क्या हो कि जिससे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए, वैल्यू ऑफ Q so that potential energy becomes 0, किसकी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन या कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालें और क्या पुट कर दें, 0। ठीक है, ये A है, ये A है, ये कितना होगा, A√2 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखो बच्चों, इस सिस्टम की कितनी आ जाएगी, KQQ बाय A, इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी KQQ बाय A√2 प्लस इन दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी KQ² अपॉन A इज इक्वल टू 0। KQ बाय A कॉमन, KQ बाय A कॉमन, KQ बाय A कॉमन, तो KQ बाय A कॉमन, क्या बचा, Q प्लस Q बाय √2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। KQ बाय A 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, रॉकेट की तरह उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, Q प्लस Q बाय √2 इज इक्वल टू माइनस Q, ये प्लस Q उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस Q। बच्चों यहाँ Q कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल टू माइनस Q। इधर एलसीएम ले ले बच्चों, एलसीएम ले ले तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एलसीएम ले है, एलसीएम ले तो √2 का इंटू और √2 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, Q बाय √2 कॉमन आ गया, √2 प्लस 1 बचा इज इक्वल टू माइनस Q। तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी, √2 इधर चला जाएगा, माइनस Q √2 अपॉन √2 प्लस 1। ये आ गई कैपिटल Q की वैल्यू, IIT में पूछा गया था। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, पॉइंट चार्जेस वाला। ठीक है, देखो अब आपको बताना है इस क्यूब, ये क्यूब है बच्चों, क्यूब के हर कॉर्नर पर चार्ज Q है। और डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, डिस्टेंस x है एजेस का। ठीक, अब मुझे पहले ये बताओ बच्चों कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस में कितने पेयर बनते थे, 1 पेयर। 3 पॉइंट चार्जेस में कितने पेयर बनते थे, 3। 4 पॉइंट चार्जेस में कितने बनते थे, 4 नो 6 बनते थे। तो इसमें कितने बनेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पेयर कितने बनेंगे। तो मैं आपको पहले ये सिखाता हूँ पेयर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है ना, तो बच्चों आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था आपने NCR, ठीक है, क्लास 11th में, मैथ्स वाले ने, बायो वाले ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ उन्हें क्या करना है। देखो कॉम्बिनेशन जो है हमें बच्चों, कॉम्बिनेशन 2 चार्जेस का लेना है। एक पेयर 2 पॉइंट चार्जेस से बनता है, ऊपर क्या आएगा, टोटल चार्जेस। मान लो 2 चार्जेस का सिस्टम है, 2C2, तो ऊपर जो लिखा रहता है ना उसको कितनी बार उल्टा लिखो, जो नीचे 2 टाइम्स उल्टा लिखो, 2 × 1, और डिनोमिनेटर में ये नीचे वाला यहाँ आता। कितने पेयर बनेंगे, 1। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए 1 पेयर। अब 3 चार्जेस हैं और 2 का पेयर बनाना है, 3 पॉइंट चार्जेस है, Q Q Q, कितने पेयर बनेंगे, देखो 3 को 2 बार उल्टा लिखो, 3 × 2, और डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा। कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। अब है 4C2, टोटल चार्ज 4 और 2 के पेयर बनाने, Q Q Q Q, तो इसको 2 बार उल्टा लिखो, 4 को 4 × 3, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2।
2 2 जा 4, कितने पेयर्स बनेंगे 6, 4 साइड पेयर्स और 2 डायगोनल पेयर्स बने थे, न्यूमेरिकल किया था। अब कितने पेयर्स हैं बच्चों, अब कितने चार्जेस हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्जेस हैं, तो 8C2 8 into 7 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, कितने पेयर्स बनेंगे बच्चों 28 पेयर्स बनेंगे, ठीक है 28 पेयर्स बनेंगे इस क्यूब में, 28 पेयर्स। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, 28 पेयर्स बनेंगे बच्चों, ठीक है। चलो पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट फेस की बात करते हैं, लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस में कितने साइड पेयर 4 साइड पेयर, 1 2 3 4 साइड पेयर और 2 डायगोनल पेयर, 4 साइड प्लस 2 डायगोनल। राइट फेस, राइट फेस मतलब ये अगेन 4 साइड प्लस 2 डायगोनल, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट और बैक की, फ्रंट फेस और बैक फेस। तो फ्रंट में कितने आएंगे, ये दो नहीं आएंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट में चले गए, ये और ये वाला साइड पेयर और ये वाला साइड पेयर बच्चों लेफ्ट और राइट में चले गए साइड पेयर में। अब सिर्फ इसमें बचे साइड पेयर 2 और 2 डायगोनल पेयर, यानी 2 साइड 2 डायगोनल। जैसा फ्रंट में हुआ वैसा ही बैक में होगा, 2 साइड प्लस 2 डायगोनल। अच्छा होगा कितना साइड पेयर, कितना होगा साइड पेयर 2, जैसे साइड पेयर की हम बात करें, यहाँ पे साइड पेयर कितना निकलेगा, साइड पेयर का फॉर्मूला होगा KQ स्क्वायर अपॉन x। डायगोनल पेयर का क्या होगा फॉर्मूला, KQ स्क्वायर अपॉन x रूट 2, ठीक है। तो साइड में ये वाला आ जाएगा बच्चों और डायगोनल में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ओके। कितने किस किस की बात हो गई, राइट की, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, टॉप बॉटम, टॉप फेस की बात करें, 9 साइड पेयर, क्यों ये वाला साइड पेयर और ये बैक वाला साइड पेयर तो आ चुका है किस में, फ्रंट और बैक में। दिस साइड पेयर एंड दिस साइड पेयर कम इन लेफ्ट एंड राइट फेस, ठीक है। अब क्या बचा सिर्फ 2 डायगोनल पेयर, तो टॉप में 2 डायगोनल पेयर, बॉटम में भी यही हुआ होगा 2 डायगोनल पेयर। क्या कंप्लीट हो गए 28 पेयर्स, काउंट करते हैं 4 2 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ही हुए, जबकि टोटल 28 आ रहे थे। 4 पेयर कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। मेन डायगोनल का भी बाकी है बच्चों। मेन डायगोनल मतलब अगर रूम है तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, मतलब मेन डायगोनल पेयर ये और ये, ठीक है। 4 मेन डायगोनल, यानी मेन डायगोनल्स 4 आ जाएंगे, 4 मेन डायगोनल पेयर। मेन डायगोनल पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, मेन डायगोनल का KQ स्क्वायर अपॉन x रूट 3। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है, x रूट 3। ये निकला है, कोई पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन, ये हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट के लिए, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। हमारा दिमाग कहाँ तक सोच सकता है, ये इसीलिए दिया गया क्वेश्चन। अब बच्चों एक क्वेश्चन देता हूँ मैं रिंग और पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का तो फॉर्मूला हमें रट गया, KQ1 Q2 बाय R, KQ1 Q2 बाय R, पेयर्स बनाते चले जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर एक रिंग हो जिसपे चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस R है, और यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अब हमें इन दोनों सिस्टम का क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की बतानी है तो कितनी होगी, तो क्या है हम ऐसा लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हो जाएगी KQ अपॉन x,
ठीक है, कोई दिक्कत? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल से करो इसको। कैसे बेसिक फंडामेंटल? पहले ये रिंग लाया, रिंग को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, जिसको भी पहले लाते उसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अब इस रिंग के पोटेंशियल में इस पॉइंट चार्ज क्यू को लाए, और ये क्यू कहाँ रखा है? एक्सिस पे रखा है। एक्सिस पे बच्चों कितने डिस्टेंस पे रखा है? पहले ये बताओ कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? एक्सिस पे x डिस्टेंस पे रखा हुआ है सेंटर से। ठीक है, तो वर्क डन इस चार्ज को आपने इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना किया वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन हो जाएगा Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। Q को लेकर आए, किसके पोटेंशियल में लेके आए? एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर लाए। रिंग के एक्सिस का पोटेंशियल आ जाएगा, कहां से लाए? इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपने वर्क डन किया यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है? K Q बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई Q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये रही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। फाइन, कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में? ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी के ही एडवांस्ड केस करेंगे।